अवस्था के बारे में और किशोरावस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हमारे शरीर में होता है ये सब सभी चीज पे चर्चा करेंगे। तो आइए किशोरावस्था शुरू करते हैं। किशोरावस्था जो है बउआ ऐसा परिवर्तन है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तित अंग दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक ने। और लड़के तथा लड़कियां दोनों में होते हैं परिवर्तन। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है बउआ किशोरावस्था के पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु तक ले तीव्र गति से विकास और वृद्धि होता है। मतलब कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो है 11 वर्ष की आयु से लेकर के 19 वर्ष की आयु तक ले तीव्र गति से वृद्धि एवं क्या होते हैं विकास होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त मेरे कह रहा है 2 नंबर में कि शैशवा अवस्था क्या है। तो शैशवा अवस्था समझ लेते हैं। कह रहा है शैशवा अवस्था जिस अवधि में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होते हैं आयु, ठीक ने। मतलब कि मानिए कि एक बच्चा हुआ और वो जो जन्म लिया वो एक शिशु है तो शैशवा अवस्था में, तो वहां पर से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु तक ले शैशवा अवस्था कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बुआ कह रहा है 2 नंबर में कि 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के आयु तक ले 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। मतलब यहाँ समझिए कह रहा है 6 वर्ष की आयु से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक ले क्या कहते हैं बाल्य अवस्था कहते हैं, ठीक ने। उसके बाद कह रहा है बुआ अगला क्वेश्चन कि 11 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। अभी हमने कहा था किशोरावस्था के बारे में जानेंगे हमारे और आपके बीच कैसे प्रवेश होता है। तो 11 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु में हम लोगों के भीतर किशोरावस्था का प्रवेश होता है और वो निकलते हैं कब भैया, तो वो निकलते हैं 18 से 19 वर्ष के बीच में। तो आइए अब समझते हैं। कह रहा है 11 वर्ष से 12 वर्ष 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक 18 से 19 वर्ष तक इस अवस्था को क्या कहते हैं किशोरा अवस्था कहते हैं, ठीक ने। इस अवस्था को जो है किशोरा अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो है आवश्यक इसके बाद कह रहा है इसमें जो है बउआ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। मतलब कह रहा है कि इस अवस्था में जो है बहुत ही परिवर्तन हमारे शरीर में होता है। जैसे मैं समझा देते हैं, मान लीजिए कि 11 से 12 वर्ष की आयु में आने के बाद हमारी आवाज में परिवर्तन होने लगता है। ये सब भी देखेंगे, जुड़े रहिए। कहता है लड़का तथा लड़कियों में जनन क्षमता में क्या होता है विकसित हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में जो है बउआ कह रहा है लड़का तथा लड़कियों में जनन क्षमता विकसित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कह रहा है जनन परिपक्व के साथ ही साथ किशोरा अवस्था भी क्या होता है समाप्त हो जाता है। जनन परिपक्व के साथ ही साथ किशोरा अवस्था भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। उसके बाद कह रहा है बुआ कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन लंबाई वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मतलब किशोरा अवस्था जो है 12 वर्ष से 19 वर्ष की आयु में हम लोग क्या होते हैं लंबे हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो वही कह रहा है बुआ किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन जैसे लंबाई वृद्धि, ठीक ने, वो सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी दौरान शरीर में हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। मतलब कि किशोरा अवस्था के दौरान हड्डियों में क्या होती है तेजी से वृद्धि होती है, ठीक ने बुआ, जिसके कारण हाथ और पैर की हड्डियां बढ़ जाती है और बच्चे क्या होते हैं लंबे हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि हाथ और पैर की हड्डियां क्या होती है वृद्धि करने लगती है, बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है और क्या होते हैं हम लोग लंबा होना शुरू हो जाते हैं। हुआ मेरे कि प्रारंभ में जो प्रारंभ की समय रहती है किशोरावस्था के उसमें लड़कों के अपेक्षा लड़कियों, ठीक ने, लड़कों के अपेक्षा लड़की सबसे ज्यादा तेजी से क्या होती है वृद्धि करती है, ठीक ने। कह रहा है प्रारंभ में लड़की, ठीक ने, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से क्या होती है बढ़ती है, ठीक ने बुआ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के तथा लड़कियां, ठीक ने, क्या होते हैं, अपनी अधिकतम लंबाई क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ साथ लड़के तथा लड़कियां, ठीक ने, अपने जो है लंबाई क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बउआ, किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता है। मतलब कि किसी बच्चे के आनुवांशिक गुण, मतलब कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक ने बुआ, उस गुण को, जैसे कि मेरी मम्मी या पापा नाटे हैं, मम्मी पापा दोनों नाटे हैं तो हम भी थोड़ा नाटे होंगे, तो आनुवांशिक गुण उस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो वही कह रहा है यहाँ पर बउआ कि किसी बच्चे की लंबाई माता पिता, ठीक ने, माता पिता के आनुवांशिक गुण पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। उसके बाद कह रहा है बउआ, ठीक ने, साथ ही साथ संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। मतलब कि संतुलित आहार भी जो है, मतलब भोजन खान पियन, ठीक ने, संतुलित आहार भी जो है बउआ मेरे, वो क्या करता है, लंबाई को प्रभावित करता है। मिलते हैं अगले क्लास में।